यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिनदर्शिका के 3 अति महत्वपूर्ण गद्यांश है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 100% 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 7 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में 7 अंक का संस्कृत का गद्यांश पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपको मैं बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुवाद करेंगे और संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। संदर्भ नहीं लिखेंगे तो आपको 7 अंक नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर संदर्भ बताएंगे। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लिसत माने सुशोभित है, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाले, भव्य भावो उद्भाविनी माने होता है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्द संदोह माने शब्दों के समूह को, प्रसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी, ठीक है, समुल्लिसत माने सुशोभित है। तो यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी समुल्लिसत माने सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु विद्यमान, निखिले वयपि, विद्यमान वर्तमान, ठीक है, निकले हुए माने वर्तमान, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्न सुसंपन्न, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्ति, यमेव माने यही, भाषा माने भाषा, संस्कृत नामनापि माने संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण यानी हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, अन्यान चा और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी, भाषा माने भाषा में, लिखतान माने लिखे गए, संत माने हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा, हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, यमेव भाषा, इसी भाषा को, सर्व आर्य भाषा माने सभी आर्य भाषाओं की जननीत माने जननी, मन्यते माने मानते हैं। ठीक है, भाषा तत्व विदव, ठीक है, भाषा तत्व विदव का मतलब होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, भाषा तत्व विदव का मतलब होता है भाषा तत्वविद, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, यमेव भाषा इसी भाषा को, सभी सर्वा आर्य भाषा माने सभी आर्य भाषाओं की जननी, जननी मन्यते माने मानते हैं। यानी भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, ठीक है, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानम श्रुत्वम और उसका ज्ञान, और बहुविध ज्ञानम माने और उसका अनेक प्रकार का ज्ञान, व्यापकत्व माने व्यापकता, ना चा कश्याप दृष्टेर विषया, किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। यानी संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान, उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को, दृष्टि माने ध्यान में, पथ मानिया, दृष्टि माने ध्यान में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए, सम्यक उक्त आचार्य परवरेण, यानी आचार्य परवरेण माने मतलब आचार्य परवर, दंडिना माने दंडी ने, उक्त माने ठीक ही कहा है, सम्यक माने होता है ठीक, उक्त माने कहा है। यानी संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य परवर दंडी ने, सम्यक माने ठीक, उक्त माने कहा है। संस्कृतम नाम देवी वाग वाक्यंता महर्षि भी, यानी संस्कृत को महर्षियों द्वारा, संस्कृत को महर्षि माने महर्षियों द्वारा, वाग वाक्यंता माने देवी, देववाणी कहा गया है, वाक्यंता माने कहा गया। ठीक है,
संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। तो इसका एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए संस्कृत का गौरव और उसके ज्ञान का आश्रय, संस्कृत का गौरव और उसका ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य परवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया अर्थ। अब इसके बाद देखते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से आप लिखेंगे संदर्भ, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। यहाँ पर ये अनुवाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा गद्यांश। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण चा सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य, इसके गद्य पद्य में, और इसके गद्य पद्य में लालित्य माने होता है लालित्य, भाव माने भावों को, बोध सामर्थ्यम यानी बोध माने स्पष्ट करने की शक्ति। इसके तस्य माने इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा वर्तते, और अद्वितीय माने अनुपम, ठीक है, श्रुत मधुर्य माने सुनने की मधुरता वर्तते माने है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और सुनने की अनुपम मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्मार्थ माने चरित्र के निर्माण में, यादर्शी माने जैसी, सत्य प्रेरणा माने सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। ना तादर्शीम किंच दन्यत, ऐसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूता नाम माने मूलभूत, मानवीय गुणा नाम माने मानवीय गुणों की, यादर्शी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, वर्तते माने है। ना यत्र तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। ठीक है। दया माने दया, दानम माने दान, ठीक है, शौचम माने पवित्रता, औदर्यम माने उदारता, अनुसूया माने निंदा ना करना, क्षमा, अन्य चा अनेका गुण और अन्य अनेक गुण। अस्य साहित्य माने इस साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, ठीक है, सज्जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इसका एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। ठीक है। संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य पद्य में लालित्य भाव को समझने की शक्ति, लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और सुनने की अनुपम मधुरता है। अधिक क्या कहना। चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ठीक है, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संदर्भ आपको सेम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर है तीसरा महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत साहित्य आदि कवि, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारभि, भवभूत दयो यानी भवभूत आदि, महाकवया माने महाकवि, शौकीय माने अपने, ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रत्न से, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान है। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य
और अन्य भाष भारा भी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्न से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा आसाम भी मात्र सम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। क्योंकि यतो माने क्योंकि, भारत माता माने भारत माता की, क्योंकि भारत माता की, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव माने गौरव, अखंडत्व माने अखंडता, संस्कृत एकम त्वम चा, और संस्कृत की एकता, संस्कृत एवं माने संस्कृत से ही, सुरक्षित माने सुरक्षित, सक्यंते माने संस्कृत से ही सुरक्षित, सक्यंते माने रखी जाती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जाती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए यह ठीक कहा गया है। तथा सुष्ठुक उक्तम, तथा इसलिए यह ठीक ही कहा गया है। भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। अतः ठीक ही कहा गया कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जिस चीज़ का वीडियो चाहिए नहीं तैयार है तो हम तैयारी करवा देंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।